हेलो सीए स्कॉलर्स। आज हम गुंजन पाठमाला में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। तो आज हम बचेंद्री पाल के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 24 मई 1954 में नकुरी जिले में उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई 1984 में। इन्हें बचपन से ही पर्वतों पर चढ़ने का शौक था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। पेज नंबर 42 पर हमें पहले रीडिंग करनी है। एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट बचेंद्री पाल द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई की। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। बचेंद्री पाल कह रही हैं कि कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल की चढ़ाई के लिए, साउथ कोल एवरेस्ट पर एक जगह है, उस पे चढ़ाई के लिए उन्होंने 2 समूह बना दिए। वे सुबह 4 बजे उठ गई, उन्होंने बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बचेंद्री पाल कह रही हैं कि उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता किया और 5:30 बजे वो अपने तंबू से, अपने कैंप से बाहर निकल पड़ी। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अंग दोरजी उनके दल के नेता थे। कर्नल खुल्लर ने उनके 2 दल बना दिए थे सभी के, तो उनके दल के नेता का नाम था अंग दोरजी। अंग दोरजी ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ चलना चाहेंगी। तो बचेंद्री पाल ने कहा कि उन पर उसको पूरा विश्वास था और साथ साथ वे अपनी आरोहण मतलब ऊंचाई पर चढ़ना और कर्मठता यानी कि काम करने की शक्ति पर भी उन्हें पूरा विश्वास था। तो वे अपने ऊपर भी विश्वास था उन्हें और अपने दल नेता अंग दोरजी पर भी पूरा विश्वास था, इसलिए वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सुबह 6:20 पर अंग दोरजी और बचेंद्री पाल साउथ कोल से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि दिन ऊपर चढ़ाया है, मतलब सुबह हो गई है। अब हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बहुत लग रही थी और उन्होंने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल भी उनके साथ साथ चढ़ाई करती गई और उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी
मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही उन लोगों ने आगे की तरफ चढ़ाई की तो वहां पर उन्होंने देखा ढलाऊ चट्टानें हैं बर्फ की, और इतनी सख्त थी, कठोर थी, बुरबुरी मतलब जिसको हाथ लगाते ही वह टूट जाए। मानो शीशे की चादरें बिछी हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। तो बर्फ को काटने के लिए उन लोगों को फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, फावड़े का उपयोग करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित मतलब प्रसन्न हुए, और उन्हें हैरानी भी हुई कि अभी तक बचेंद्री पाल थकी नहीं है। तो 2 घंटे से कम समय में ही वे शिखर के कैंप पर पहुंच गए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। पुनः मतलब दोबारा चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तो लहाटू उनके दल में एक मेंबर था। वह एक नायलॉन की रस्सी लाया था और रस्सी के सहारे अंगदोर्जी और बचेंद्री ने चढ़ाई की, जबकि लहाटू बीच में से रस्सी को पकड़े हुए चला। तभी लहाटू ने गौर किया, मतलब ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। बच्चों, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसकी लेयर थिन होती जाती है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो बचेंद्री पाल अपनी जो ऊंचाइयों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए होती है 4 लीटर, तो उससे कम अनुपात वाला, कम यानी कि 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से, रेशो से वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ी थी। तो लहाटू ने ध्यान दिया और लहाटू ने ऑक्सीजन की और रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई, आपूर्ति मतलब सप्लाई बढ़ा दी, तो बचेंद्री की जो कठिन चढ़ाई थी वह अब उसे आसान लगने लगी, क्योंकि अब उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही थी और वो इजीली चढ़ाई कर पा रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता, विजिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई थी। जैसे जैसे उन्होंने ऊपर चढ़ाई की, साउथ की तरफ बढ़ रहे थे, दक्षिण शिखर की तरफ, वहां हवा की गति तेज हो गई और तेज हवा के कारण जो बर्फ के कण थे वो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता मतलब विजिबिलिटी चारों तरफ ऐसे न के बराबर कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। बचेंद्री पाल ने देखा कि थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, अब एकदम सीधी ढलान है। ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। जैसे ही उसने देखा कि अब आगे और ऊंची चढ़ाई नहीं है, सीधी ढलान है, तो बचेंद्री पाल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सफलता बहुत नजदीक आ गई है अब उसके। तो बच्चों, यहाँ तक आपको रीडिंग करना है एक बार। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।